नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी। सैंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको सेक्टर 62 का, सेक्टर 63 ये इंडस्ट्रियल एरिया दिखाया था, लेकिन दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नोएडा फेज़ 2 का इंडस्ट्रियल एरिया। गज़ब का है दोस्तों ये भी। मैं बताऊँ कि यहाँ पे एक से एक इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर काफ़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं। बेसिकली इस इंडस्ट्रीज़ में आपको बड़े बड़े कंपनीज़ का, जो मैं कहूँगा बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि कोई हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका ऑफिस है। और यहाँ पे एक तरह गारमेंट इंडस्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो मोटे तौर पे जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो यहाँ पर हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अभी क्या कहते हैं, इसका नोएडा के सेक्टर 78 के जस्ट यहाँ से शुरू होता है इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 का। ये सेक्टर 82 है, 82। और देखिए ये इंडस्ट्रियल एरिया, इसे कहते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया। आप देखिए गौर से देखते जाइए, ये अगल बगल सारा इंडस्ट्रियल एरिया ही है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अंदर भी जाइए, कहीं भी जाइए, आपको मस्त एकदम सड़क मिलेगी। और ये खासकर क्या कहते हैं, इस वक्त मैं बताऊँ कि ये योगी के समय में ही ये इतना डेवलप हुआ है। इससे पहले कोई ख़ास डेवलपमेंट था नहीं इस टाइप का। ये योगी के समय में ही यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है। और इससे पहले रोड थी और काम था बस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है इंडस्ट्रीज़ को, वैसा मैं कहूँगा पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं है। ना कि गुड़गांव, ना ही दिल्ली तो सबसे थर्ड लोएस्ट है, मैं कहूँगा सबसे घटिया इंडस्ट्रियल जो एरिया है। चाहे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ले लीजिए, या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया घूम लीजिए आप दिल्ली के उसमें, तो इसका कोई कंपेरिजन ही नहीं है। दोस्तों क्या होता है कि देखिए, आप कोई भी सरकार हो उसके अंदर, इसमें कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन दोस्तों दिल के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि भाई मैं आपको, अगर मैं अपने आप इंडस्ट्रीज़ को खींचूंगा तो किस दम पे खींचूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ। दिल्ली में यही हाल है। गुड़गांव का है वो थोड़ा बहुत, मतलब गुड़गांव का दिल्ली से तो मैं कहूँगा थोड़ा लाख गुना बेहतर है फिर भी, लेकिन दिल्ली तो एकदम कचरा है दोस्तों, एकदम कचरा। आप अगर जो लोग ओखला फेज़ 2, फेज़ 3 या फेज़ 1 में जाते होंगे तो उनको समझ आता होगा कि क्या है। एकदम कचरा है वो तो, उसका तो आप कोई कंपैरिजन ही नहीं कह सकते, एकदम थर्ड ग्रेड है। और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर बना रखा है उसको, इंडस्ट्रियल एरिया को, तो हर जगह कूड़ा करकट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कोई इस तरीके से कूड़ा करकट नज़र नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे एमसीडी वाले या नोएडा अथॉरिटी पूरा बम्बू चढ़ा के रखती है। ये वो उस टाइप का इंडस्ट्रियल एरिया है। आपको यहाँ पे इस टाइप का कूड़ा करकट, कूड़ा का ढेर कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये किस तरीके से डेवलप किया गया है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट का हिसाब किताब है हर तरीके से। ऐसा नहीं है कि देखिए कई लोग बोलते हैं अरे वो तो पुराना नया है वो तो, अरे तो भैया पुराना तो डेवलप कर ले। कई ऐसे भी हैं कुछ घटिया लोग जो ये ज्ञान देते हैं, अरे वो तो नोएडा नया न्यू इंडस्ट्रियल एरिया बना है। अरे भैया इंडस्ट्रियल एरिया बना है, उसको डेवलप भी तो किया जाता है प्रॉपर तरीके से। इस टाइप से डिवाइडर बना, क्या केजरीवाल डिवाइडर नहीं बना सकते थे? या गुड़गांव में जो वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ इस तरीके से डिवाइडर नहीं बना सकती है क्या? वो कर सकती हैं सभी लोग। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दिल्ली है, दिल्ली और गुड़गांव तो फिर भी ठीक है थोड़ा दिल्ली से मैं कहूँगा। लेकिन क्या कहते हैं, ये अगर आप कंपैरिजन करोगे इन तीनों जगहों का, हरियाणा, दिल्ली और यूपी का, तो यूपी का सबसे मस्त है दोस्तों, सबसे बेस्ट। कैसा भी देख लो आप, किस तरीके से भी देख लो आप, सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी जिसकी देख रेख करती है। अब मतलब मैं कहूँ गुड़गांव भी कोई नया शहर है, कोई पुराना शहर नहीं है, नया शहर है वो भी, लेकिन वो भी नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया के आगे फेल है। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, चले वहाँ बीजेपी की सरकार क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको इतना चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे वो भी इसके आगे फेल है जिस हिसाब से डेवलपमेंट कर रखा है यहाँ पे। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आप देखिए खुद, मैं आपको देखो जो दिखता है वो सामने नज़र आता है दोस्तों। मैं कह सकता हूँ चैलेंज के साथ कि आप देखो, आप दिल्ली का देख लो, आप इंडस्ट्रियल कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया। तो दोस्तों ये बात कहना कि भाई वो तो पुराना डेवलप है, वो तो भाई डेवलप तो करना सरकार जो वहाँ पे है वो डेवलप करेगी भाई। वो थोड़ा कि क्या कहते हैं, कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा उसके दिमाग में, अगर देखिए अगर चीफ मिनिस्टर के दिमाग में ना हो कि भैया काम करने का मन ना हो, तो फिर उसको कितना भी समझा लो तो वो कालाक्षर भैंस बराबर ही होगा उसके लिए। चाहे किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर हो, अगर उसको ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट करनी हो, अथॉरिटी को बम्बू देना हो, अगर वो देखेगा नहीं तो ऐसे ही रहेगा, वो नर्क बना रहेगा, उसको पता ही नहीं है। कई बार मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र से कई बार योगी जी भी गुजरते हैं। मैं आपको ये भी अंदाज़ा लगा दूं, बता दूं, कई बार आते हैं जब यहाँ पे घूमने फिरने के से, तो उनकी गाड़ियाँ इन रोडों से भी गुजर जाती है, किसी एरिया से भी गुजर सकती है नोएडा के। आपको मैं बता दूँ ये भी है, वहाँ उनका कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी इन एरिया से गुजर जाता है।
इंडस्ट्रियल एरिया से भी गुजर जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो कोई ना कोई वहाँ पे घूमता रहता है, वहाँ पे मतलब प्रॉपर यूपी के अंदर इस तरीके से जो रेकी की जाती है प्रॉपर कि भाई कैसा दिख रहा है कैसा है। हम अगर लोगों को बुला रहे हैं अपने इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो हम उनको फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये किसी चीफ मिनिस्टर के दिमाग में नहीं है तो मैं सोचता हूँ उसका चीफ मिनिस्टर बना रहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर हो, अगर उसके दिमाग में इस तरीके से डेवलपमेंट करने का हिसाब किताब ना हो तो उसके लिए मैं सोचता हूँ उसका तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। उसको बेशर्म मतलब खुद अपने आप को कहना चाहिए कि उसको काबिल नहीं है। उसके कोई भी चीफ मिनिस्टर इसके काबिल ना हो। मैं बता रहा हूँ कि अगर वो डेवलपमेंट इस टाइप से ना देखे और अपने आप पे सिर्फ ये करता रहे कि भैया ऐसा है कि ये कर दो वो कर दो, फिर ज्ञानबाजी बकचोदियों में कोई हिसाब नहीं होता दोस्तों। वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए कोई नया पुराना कुछ नहीं होता। आप डेवलप कितना कर सकते हैं वो सोचिए आप, वो आपके हाथ में है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई उंगली पकड़ के सिखाएगा नहीं। मैं कह रहा हूँ इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, यूपी में आज की तारीख में जिस हिसाब से डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जा रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, दिल्ली से सारी भाग भाग की इंडस्ट्रीज यहाँ आ रही हैं यूपी के अंदर। तो कारण क्या है भाई? 24 घंटे लाइट, गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको हर चीज़, लेबर भी सस्ती मिल जाती है यहाँ पर। तो ये कारण है कि सब गुड़गांव से भी लोग भाग के यहाँ पर आ रहे हैं और आपको या नोएडा के अंदर आपको सस्ता इंडस्ट्रियल एरिया भी मिल जाता है। तो ये कारण है दोस्तों। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। मैं ये बताऊँ, ये बोलना चाहूँगा। पर दोस्तों वाकई जाके कहते हैं, अगर किसी को बोलना है कि अगर पूरे इंडिया में कोई चीफ मिनिस्टर है तो दोस्तों योगी जी ऐसा नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वो वाकई जाके कहते हैं, वो जो चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं वो वाकई मैं कहूँगा कि वो इन एरियाओं से भी गुजर जाते हैं। कई बार उनके बड़े बड़े मिनिस्टर मतलब पूरे नोएडा को नाप देते हैं कई बार वो लोग। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम वो भी होते हैं। दिल्ली तो जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी रहते हैं, हमारे बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, बड़े बड़े कांग्रेस लीडर या बड़ी बड़ी मतलब पार्टियों के सारे बड़े बड़े नेता वहाँ पे रहते हैं। कई चीफ मिनिस्टर्स की फैमिली रहती है दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों अगर वो देख के इस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि उनके अंदर मक्कारी भरी हुई है। ऐसे लोगों के यहाँ मक्कारी भरी है दिमाग में, वो मतलब सिर्फ नेता को बस पब्लिक को सिर्फ चूतिया बनाते हैं दोस्त। काम इसे कहते हैं, इसे इस टाइप का काम बोलते हैं। अगर इस टाइप का काम वो ना करे, इंडस्ट्री एरिया को बनाए बढ़िया, तो लोगों को अट्रैक्ट आप कैसे करेंगे अपने राज्य में। तो ये है इस तरीके का। मैं कहूँगा कि भाई दिल्ली हो या गुड़गांव के अंदर ही पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आपने देखा किस हिसाब का वहाँ पे वो था, जो सड़कें वड़कें थी गुड़गांव के अंदर, वो भी कोई खास थोड़ा ना थी। अब जाके काफ़ी डेवलप कर दिया है। इसमें नोएडा के अंदर आप गुड़गांव के अंदर आप एंट्री करते हैं तो वो भी थोड़ा सही कर दिया, उसको अच्छा कर दिया। तो ये है दोस्तों, सरकारों के अंदर सोच होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है पब्लिक का बेवकूफ़ बना, एक काटना जिसे कहते हैं ना, पब्लिक का काटना। कई बार बोलते हैं क्या काटना, ये मतलब अब आप समझ सकते हो मैं क्या काटना बोल सकता हूँ। तो ये है दोस्तों, इस तरीके से देखिए। अगर आप दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, इधर भी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगल बगल यहाँ पे भी एक से एक इंडस्ट्रीज़ आपको मिल जाएंगी। अगल बगल दोनों तरफ इंडस्ट्रीज़ हैं और अंदर भी आपको दिखाऊंगा किस दिन आपको कि क्या मस्त इंडस्ट्रियल एरिया बनाया हुआ है। सड़क हो तो, अगर इंडस्ट्रियल एरिया हो तो नोएडा की तरह, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो दोस्तों इस टाइप का इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। अगर किसी चीफ मिनिस्टर के दिमाग में अगर ये नहीं है तो मैं सोचता हूँ उसको चीफ मिनिस्टर होने का कोई हक नहीं है भाई। आप क्या कहते हैं, बड़े बड़े कुछ भी कीजिए। देखिए मैंने तो आज तक कभी केजरीवाल को सुना नहीं कि या कोई क्या कहते हैं कोई और चीफ मिनिस्टर किसी और पार्टी का ये सुना नहीं कि क्या कहते हैं उसने जाके अपना काम किया हो इस तरीके से। केजरीवाल का तो खैर भूल ही जाओ, केजरीवाल के बारे में तो क्या बोलूँ, ज़्यादा बोल दूंगा तो बेकार में चिढ़ जाते हैं उसके लोग, मुझे काफ़ी बहुत कुछ कमेंट कर देते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन आप देख लीजिए कोई नया पुराना दोस्तों नहीं होता है। आपके शहर में हर चीज़ वही होती है, उसको डेवलप कैसे किया जाए वो उसका विज़न होना चाहिए। आपके अगर सीएम का विज़न नहीं है तो वो फिर सोच लीजिए आपका काट रहा है, बहुत बड़ा काट रहा है दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि ये है कि अगर विज़न नहीं है आपके इसमें सीएम में तो बेकार है उसका सीएम बने रहना। डेवलपमेंट दोस्तों इसको कहते हैं, समझे ना। सब चीज़ें होती हैं हर जगह, हर आपको सिटी में डिवाइडर मिल जाएंगे, हर जगह आपको रोड ऐसी मिल जाएगी, पर उसको डेवलप करना है तो भैया आपका काम होता है। आप मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो सीएम है, उसका ही काम होता है, उसी रोड से गुजरता है। अगर वो बड़ी बेशर्म हो के उस नज़ारे को देख के ये अगर मतलब ये सोचो कि उसको नज़रअंदाज करे तो उससे बड़ा मैं क्या बोला सी कोई नहीं होगा, कोई भी सीएम हो भाई। अगर वो इस टाइप से कर रहा है तो मैं सोचता हूँ कि उससे तो पब्लिक का बहुत बड़ा काट रहा है।
ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देना चाहिए। इसका मतलब वो अपने परिवार का, अपने खानदान को आगे कर रहा है और लूट रहा है पब्लिक को। अगर वो काम नहीं कर रहा दोस्तों, तो इसका मतलब यही समझिए कि वो लूट रहा है। अगर आपका सीएम काम नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है, जनता की मार रहा है, और वो बस यही सब काम करके मतलब पब्लिक का बेड़ागर्क कर रहा है। तो आप समझिए इस चीज़ को। अभी दोस्तों आगे चल के मैं बता दूं, यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन जाएगा इस एरिया में आने के लिए, उसका काम चल रहा है और थोड़ा स्लो है, क्योंकि यहाँ पे यूपी के अंदर काफ़ी कई जगह पे, हर जगह पे काम चल रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पैसे का कंस्ट्रेंट रहता है हर जगह। लेकिन यहाँ पे जो नई नई तरीके से चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है जिस हिसाब से, तो वाकई वो जिस इसके आगे भंगेल है। भंगेल में क्या है कि वहाँ पे बहुत जाम लगता था, तो अब उसमें क्या है, डायरेक्ट करीब 5.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बना दिया गया है सेक्टर 40 से। तो इससे क्या है कि ऊपर ही ऊपर गाड़ियाँ चले आएंगी, तो बीच में कोई जाम ही नहीं मिलेगा आपको, सबसे बड़ी बात। तो ऐसा विजन, क्योंकि दिल्ली से शहर में अगर मैं कहूँ कि सिंगल रोड है, दिल्ली से शहर में मैं कहूँगा कि डबल रोड के ऊपर फ्लाईओवर होना चाहिए हर जगह पे। अगर आपको ऐसी सोच नहीं हो तो मैं सोचता हूँ बेकार है। दिल्ली के अंदर भी आपको फ्लाईओवर चाहिए हर जगह पे, ताकि जाम ना लगे, ऊपर से भी गाड़ी जाए, नीचे से भी गाड़ी जाए। और जगह जगह जहाँ पे अगर कोई सरकारी क्वार्टर भी बने, बड़े बड़े मकान बंगले बने, उनको भी तोड़ के सड़क निकाली जाए, प्रॉपर तरीके से चौड़ा किया जाए, चौड़ाकरण किया जाए। मैं कहूँगा देखिए, बिना आप झुग्गियाँ बसा दें, ये बसा दें, वो बसा दें, उससे आपको वोट तो कुछ समय के लिए मिल जाएगा, लेकिन जनता जनार्दन बहुत स्मार्ट हो चुकी है, उसको पता चलने लगा है। क्योंकि जनता किसी चीज़ का एक बार मजा चख लेती है ना, डेवलपमेंट का मजा चख लेगी, उस दिन तो वो फिर वो वापस लौट के आना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन किसी पार्टी ने दिल्ली ऐसी जगह में जनता को डेवलपमेंट का मजा चखा दिया, तो आप समझ जाइए कि दिल्ली में वापस कोई लौट के आएगा नहीं। समझिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में लोगों ने फ्री का चीज़ चुनी है, इसलिए तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि इसलिए वहाँ पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। कारण ये है, सड़कों का देख लीजिए, कूड़ा करकट लगता है सड़क, ठीक है ना। आप सिर्फ दिल्ली, मैं कहूँगा कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही मैं कहूँगा कि इस टाइप से है, बाकी तो जगह जगह पे अगर G20 का अगर सम्मेलन नहीं हो रहा था तो शायद मेरे ख्याल से काम भी नहीं होता वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं, तो सरकारों की सोच होती है। सरकार सिर्फ ये नहीं कि मैं सीएम बन चुका हूँ, मैं कुछ बन चुका हूँ, तो सिर्फ दोस्तों वो अपने घर का भला कर रहा है, अपना पेट भर रहा है और पब्लिक के पेट पे लात मार रहा है। बस यही कहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग सैंडी टेक चैनल।